इसी वजह से कहा जाता है कि स्कैल्पिंग उतना ही अच्छा काम करती है जितना आपका एग्जिट कसा हुआ हो। कई लोग एक और सिंपल इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं पैराबोलिक सार, जो छोटे छोटे डॉट्स बनाता है प्राइस के ऊपर या नीचे। ये डॉट्स आपको तुरंत समझा देते हैं कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे। जैसे ही डॉट्स प्राइस के नीचे आ जाते हैं, ये एक बाय सिग्नल की तरह काम करता है, और जब डॉट्स प्राइस के ऊपर आने लगते हैं तो इसे सेल सिग्नल माना जाता है। स्कैल्पर्स इसमें भी सिर्फ कुछ सेकंड या कुछ पॉइंट के लिए ट्रेड लेते हैं और निकल जाते हैं। सार के साथ वॉल्यूम जोड़ दो तो सिग्नल और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि फिर आपको पता चलता है कि मूवमेंट सिर्फ दिखावे का है या उसके पीछे कुछ दम भी है। स्कैल्पिंग में ट्रेड्स की संख्या ज़्यादा होती है। कभी कभी एक स्कैल्पर दिन में 20, 30 या 40 से ज़्यादा ट्रेड भी ले सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि स्ट्रैटेजी बहुत सटीक हो और साथ ही एग्जीक्यूशन भी तेज़ हो। स्कैल्पिंग में अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाए तो आपका प्रॉफिट 0 हो सकता है या उल्टा ट्रेड लॉस में जा सकता है। इसलिए स्कैल्पर्स हमेशा तेज प्लान बनाकर ट्रेड करते हैं, और यही वजह है कि स्कैल्पिंग नए ट्रेडर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन, बिना फोकस और बिना फास्ट एग्जीक्यूशन ये स्टाइल संभालना आसान नहीं है। स्कैल्पिंग में एक और बात बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रॉफिट छोटे रखने होते हैं और स्टॉप लॉस भी छोटा रखना होता है, क्योंकि अगर आप 10 छोटे छोटे ट्रेड से प्रॉफिट कमाते हैं और एक ही बड़ी गलती कर देते हैं तो वो एक गलती आपके पूरे दिन का नतीजा बिगाड़ सकती है। इसलिए स्कैल्पिंग में मन को कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको एक छोटा सा मूव मिला है तो उसी में निकल जाना बेहतर है, वरना लालच करके हो सकता है कि वही छोटा प्रॉफिट लॉस में बदल जाए।